सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विस्तान में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि सभी एक देशीय एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको बता दें, जो हमारी आगामी एग्जाम आने वाली है, जैसे बीएड की, यूपी बीएड की, बीएचयू बीएड की, सीएचएस, यूपीआरपीएनएल, यूपीपीसीएल और सीटेट जुलाई, इन सभी एग्जामों को और पुलिस की जो सीपीएसआई की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, उन सभी को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, आज ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने क्या किया है, एक पार्ट हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विस्तान पर जाकर वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न पर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हमारे जो करंट क्वेश्चन है वो लगातार मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देख रहे हैं हमारा जो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, तो आपको बता दें, जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था, आपका चोल। तो ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 52 नंबर दिया है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों कोष्ठ में पारसियों को शरण दी, जो पोर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुँचे थे। ठीक है, तो 52 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा देखिए डी, कौन, राष्ट्रकूटों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, तो 54 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 55 नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। ठीक है, तो 55 नंबर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 56 नंबर क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ठीक है, तो 56 नंबर, यह संदर्भ किसका है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो संदर्भ है, ठीक है, ये संदर्भ दिया था 56 नंबर आपका क्या होगा, बहलोल लोदी ने। ठीक है, किसने, बहलोल लोदी ने। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान देना, जो बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा भी क्या किया था, शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करा है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। ठीक है, तो ध्यान देना, बरनी ने जो कथन दिया था वो दिया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, जिसने कि घोड़ा दागने की प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 59 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा कौन था, जफर खां। ठीक है, जफर खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गाजी मलिक, तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर है 61 नंबर है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। ठीक है, तो 61 नंबर देखिए जो करेक्ट आंसर देख लेंगे तो क्या होगा, इसका आपका हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 62 नंबर, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज
या सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है आपको जौनपुर शहर को। किसको? जौनपुर को। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, तो आपका देखिए 63 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन था? आपका वेंकट सेकेंड। ठीक है, तो डी इसका क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर देखिए है, यहाँ पर पूछ रहा है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तनों का माध्यम बनाया? ठीक है, तो ये 64 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो थे आपके चैतन्य महाप्रभु। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ठीक है, तो वो आपके थे रामानंद। तो इस चीज़ का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामानंद देखिए वो कबीर के गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? ठीक है, तो 66 नंबर का देखिए वो आपका हो जाएगा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो आईने अकबरी देखिए माँ दिया है, मकबरी दे दिया, लेकिन यहाँ पर अकबरी होना चाहिए। तो आईने अकबरी जो लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि अकबर की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 68 नंबर है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ठीक है, तो देखिए भारत की देखिए जो वनस्पति या ऋतुओं के बारे में या प्राणी जगत के बारे में देखिए जो वर्णन किया है वो किया है बाबर ने। किसने? बाबर ने। तो इस चीज़ का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना बाबर ने ही क्या किया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना जो थी 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ठीक है, तो किसने? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ध्यान देना इब्राहिम लोदी। तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 71 नंबर देखिए कराए सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? ठीक है, तो किसको? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ठीक है, तो किस संधि के द्वारा? पुरंदर संधि के द्वारा। तो सी का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना? ठीक है, तो ये आपका था देखिए कौन? 73 नंबर का पति क्या होगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ध्यान देना जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान देना। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसी ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसी में? फारसी में लिखी। तो ध्यान देना आत्मकथा की बात की है तो मात्र 2 ही मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। एक था जहांगीर, दूसरा था बाबर। ठीक है, तो यही दोनों थे बाबर और जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो फारसी में जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? जहांगीर ने। तो सी से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना बाबर और जहांगीर 2 ऐसे मुगल शासक हैं जिनका जो मकबरा है वो क्या है? भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका 75 नंबर स्क्रीन पर चलिए देखते हैं किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? ठीक है, तो ध्यान देना अकबर ने दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में क्या किया था? चलाया था। कब? 1582 ईस्वी में। ठीक है,
तो किसने कहा था, एक धर्म कहा था। तो 75 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल ने, ठीक है, जिसने आईने अकबरी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है, तो किसमें मिलता है आपका शेरशाह के मकबरे में। तो क्षेत्र देखिए क्या होगा, डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, देख लीजिए। जो देखिए दीन इलाही धर्म शुरू की गई थी अकबर के द्वारा, वो 1682 ईस्वी में, कब की गई थी, 1682 ईस्वी में, ठीक है, 1582 नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में किसको काबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, तो कौन था, 77 का क्या हो गया आपका डी, सूरत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है, तो किसके शासनकाल की, जहांगीर के, किसके, जहांगीर के। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है, तो किसने, 79 का क्या होगा आपका बी हो जाएगा, मेवाड़ के शासकों ने, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, ठीक है, तो क्या होगा बी, हरिविजय सूरी, ठीक है। चलिए अगर बात करें जैन धर्म की स्थापना की तो महावीर स्वामी ने की थी, ध्यान देना, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा है 82 नंबर, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा, ठीक है, तो 82 नंबर क्या होगा आपका, 82 देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा अफजल खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, ठीक है, तो 83 का देखिए जो इतिहासकार था वो बी, काशीराज पंडित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, ठीक है, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, ठीक है, तो ये तो सभी लोग परिचित होंगे, किसने, पुर्तगालियों ने, तो डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किस मुगल शासक से मांगी थी, ठीक है, तो ध्यान देना, अंग्रेजों को देखिए जो सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दी थी वो किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, किसने, जहांगीर ने, तो 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ईस्ट इंडिया की स्थापना की तो 1866 में हुई थी, कब, 1866 में, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है 87 नंबर, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था, ठीक है, तो देखिए फ्रांसीसियों ने देखिए जो भारत में सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था वो लगाया था आपका कहाँ, सूरत में, कहाँ पर, सूरत में, ठीक है। और इससे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, ठीक है, तो कौन थे यहाँ पर 88 नंबर पे, तो आपके कौन से, फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी, तो उसका सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, ठीक है, तो 89 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन था उस समय, अकबर था, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बन थी, ठीक है, तो ध्यान देना, दिल्ली में देखिए जो जंतर मंतर का निर्माण किया था वो आपको किया था किसने, जय सिंह सेकंड ने, ठीक है,
तो जंतर मंतर नाम से जय, अब जय कहाँ होगा, जहाँ जंतर मंतर जादू तो ना वहीं होगा, ठीक है, तो जय सिंह ने, ठीक है, तो ध्यान देना ठीक से। नेक्स्ट है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे कौन थे आपके, भास्कराचार्य, ठीक है, तो भास्कराचार्य, यहाँ पर केवल भास्कर नाम दिया है, उनका पूरा नाम है भास्कराचार्य, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, ठीक है, तो 92 नंबर का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हड़प नीति या डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 93 का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, झांसी, नागपुर व सतारा, ठीक है। अगर बात करें हड़प नीति की जो शुरुआत की थी किसने थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 94 का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अवध को, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की, ठीक है, तो डाक टिकट की देखिए जो शुरुआत की थी वो की थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 96 नंबर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा 96 नंबर, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, ठीक है, तो 96 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 97 नंबर, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, ठीक है, तो खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी किसने, तो ये गुरु थे आपके सिख गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, कथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ठीक है, तो 98 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक ना, ध्यान देना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अंत किया था, ठीक है, कब, 1829 ईस्वी में, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सती प्रथा को अंत करने में देखिए महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्लासी का युद्ध, ठीक है, तो देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखना, 1757 ईस्वी में, ठीक है। चलिए लास्ट और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ठीक है, करा है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ठीक है, तो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो 100 का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो टीपू सुल्तान था, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है, मिलते हैं अगले चैनल में, बाय बाय।